Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT and the Law Entrance Exams. I'm your law mentor डिम्पल पारिक। और अब आप सभी लोगों को पता है कि CUET का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही नज़दीक अब आ चुका है। अगर हम लोग बात करें कि कितने महीने बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करें तो 2.5 महीना ही बचा है, जहाँ पर अब आपको एकदम लग जाना है, अपना 100% देना है, जिससे आपका ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो। ना देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हम लोग ये बातें करते हैं कि भाई आपको मंथ वाइज किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो जो बच्चे पहले ही पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं उनसे कहा जाता है कि सबसे पहले आपके जितने भी बेसिक्स हैं उनको आप क्लियर करो। बेसिक्स को जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो आपकी लास्ट स्टेज होगी वहाँ पर आप रिवाइज करेंगे और साथ में ही आप मॉक टेस्ट भी देंगे। तो ये तो वो बेसिक चीज़ है जिसको हम फॉलो करते हैं जब कोई बच्चा बहुत समय से तैयारी में लगा हुआ होता है कि पहले बेसिक्स को क्लियर करो, फिर आराम से आप लोग सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं आपके वो लगाइए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, बाद में रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। बट अब आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने हैं। तो अगर मैं आपको बताते रहूं कि भाई फाउंडेशन बिल्ड करो आप लोग और सेक्शनल टेस्ट दो, तो ये बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा, बिकॉज अब इतना समय हमारे पास नहीं बचा है इन चीज़ों के लिए कि आप अपना 2.5 महीने में से 2 महीने जो है वो पूरा का पूरा अपना जो स्किल्स है आपका उसको आप इन्हेंस करने में लग जाओ, या फिर आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने में लग जाओ। अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और आप अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना होगा। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे ही सिर्फ दे पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि टाइम निकालिए। ठीक है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि या तो वो रात में जाग करके पढ़ाई कर सकता है या फिर वो सुबह उठ के पढ़ाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप रात में आपसे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है कि सुबह होती है। उसके हिसाब से पूरा टाइम टेबल आप बनाइए। आप कितने भी बिजी हो, आप चाहे कॉलेज जा रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, बट इतना बिजी स्केड्यूल किसी इंसान का नहीं हो सकता है कि वो अपनी ही तैयारी के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज जाने के लिए रात में या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम ना निकाल पाए। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 4 to 6 आवर्स एटलीस्ट आप लोगों को अब लगाने ही होंगे अपनी प्रिपरेशन में, तभी जा करके आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो पाएगी। अगर हम लोग बात करें कि चलो ठीक है, अब आप लोगों के पास फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए बहुत कम समय है, लेकिन फाउंडेशन तो बिल्ड करना होगा। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे कैसे बढ़ना है आप लोगों को वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिक्स तो आप लोग क्लियर करेंगे ही, लेकिन साथ ही में अब आप लोग सेक्शनल टेस्ट भी लगाते जाएंगे। ठीक है, जो सेक्शनल टेस्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आपके खत्म होते जा रहे हैं आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो। और मैं आपसे अभी नहीं कहूँगी कि अभी आप दिसंबर में ही मॉक टेस्ट दो, नहीं, जब आपकी 15 जनवरी आ जाएगी, ठीक है, 15 जनवरी के बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसके पहले आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और जितने भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना है। अच्छा, इसके पहले भी एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको एक तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उनसे कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें पता होगी तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद आप अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करोगे और साथ में सेक्शनल टेस्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो आपको यहाँ पर देने हैं। उसके बाद जब 15 जन हो जाएगी उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, जब भी हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चे घबरा जाते हैं कि प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ही अगर हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे तो हमसे कैसे होगा, बिकॉज अभी तो टॉपिक्स हमने किया ही नहीं है। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उनको आपको 2 बार देखना है। एक प्रिपरेशन शुरू होने से पहले, ठीक है, जहां पर आप सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, कौन से सेक्शन से, कौन से टॉपिक से आज तक कितनी बार सवाल ये एक ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरी बार आप PYQs तब करेंगे जब आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है 85%।
ठीक है, 85% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उसके बाद आप PYQs कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और देखो, मेन फंडा यहाँ पर जो है वो यही है आपका कि अब समय हमारे पास बहुत कम है, तो आपका जो भी टाइम है आपके पास उसको आपको बहुत बचा करके चलना है और बहुत माइंडफुली उसको काम में लेना है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि मुझसे ऐसे ही प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, तो कोई बात नहीं, आप किसी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती है उनकी कंडीशन की, वो लोग बैच अफोर्ड कर पाए, कोई बात नहीं, हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो आप आइए, रोज़ हमारे साथ जुड़िए, चाहे वो लीगल अवेयरनेस की क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो जीके की क्लास हो, रोज़ आपकी YT पे क्लासेस होती है, तो आपको रोज़ आना है और हमारे साथ जुड़ना है। जो बच्चे पेड बैच ले भी लेते हैं वो भी एक्स्ट्रा में अगर YT में भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए वो वहाँ पर भी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें तो आप कर लेंगे, लेकिन जो बातें आपको कोई नहीं बताता है वो ये कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। क्या 2.5 महीने में CUET PG का एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? बिल्कुल है, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आपकी मेहनत होगी, नंबर 1। लेकिन साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है दिमाग की शांति, पॉजिटिविटी, कामनेस। जब तक आपके अंदर कामनेस नहीं होगी, पॉजिटिव वाइब्स नहीं होंगे, आप अपने स्ट्रेस को नहीं मैनेज करोगे, जब तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जियोगे, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लस अब जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने हैं, तो एक तो चीज़ होती है हार्ड वर्क। ठीक है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। तो जो लास्ट में अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब वो स्मार्ट वर्क करेंगे। और ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैचेस में एनरोल करने के लिए, तो आप अपना नेम और नंबर मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, ये मेरी मेल ID है। ठीक है, और आपको मेरा कूपन भी पता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बैचेस को, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे अपना नेम और नंबर मेल कर सकते हैं। आप लोग बैच को परचेज करते वक्त मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं DIMPL डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, और उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे मेल कीजिए, मैं देख लूंगी कि कितना आपके लिए डिस्काउंट हो सकता है। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। बैच के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो शौर्य 2.0 अभी बैच चल रहा है फॉर CUET PG LLB, और अगर आप CUET MSCT दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप लॉ महापैट में भी एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको पता ही है, इट्स DIMPL डिम्पल। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैम कैसे होगी तैयारी, क्या हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।